सुप्रभात। आज हम लोग शब्द भेद अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ेंगे। तो शब्द भेद में सबसे पहले हम लोग विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द पढ़ेंगे। किसी शब्द का विलोम अथवा विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्रामीण, ग्रामीण का शहरी, देव, दानव, अवसाद, आनंद, यानी कि विलोम का सीधा मतलब होता है उल्टा। जैसे दिन का रात, सूर्य का चांद, इस तरह की मतलब जो उल्टा अर्थ दे। जैसे सुख का दुख, जो उल्टा अर्थ होता है उसी को विलोम शब्द कहते हैं। तो यानी कि किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द जो होता है वो विलोम शब्द कहलाता है। दूसरा है पर्यायवाची शब्द। शब्द भेद का दूसरा क्या है? तो पर्यायवाची शब्द। शब्द भेद का दूसरा है पर्यायवाची शब्द। तो जब एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं, जैसे एक ही शब्द रहे और सारे शब्दों का अर्थ एक ही हो, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनके अर्थों में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे इनके अर्थों में बहुत कम अंतर होता है, अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अनल, पावक, ज्वाला। परंतु हम यह नहीं कह सकते कि माँ चूल्हे में पावक जलाई है। जब हम चूल्हे की बात करते हैं तब हम कहेंगे कि माँ आग जलाई है चूल्हे में। इसी तरह जैसे अतिथि, तो अतिथि का होता है आगंतुक, अभ्यागत, पहुना, मेहमान। लेकिन अगर कोई आता है तो हम क्या करते हैं कि उसका सटीक अर्थ लगाते हैं अतिथि। इसी तरह आवास, आवास मतलब गृह होता है, लेकिन घर के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? ज़्यादातर कहते हैं कि आवास या घर, जबकि इसके लिए सदन, गेह, निकेतन, आलय, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग हम किसका करते हैं? तो गृह या सदन का। इसी तरह पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, अवनि आदि। शब्द भेद में तीसरा जो है वो आता है एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दिखने में एक दूसरे के पर्याय जान पड़ते हैं, परंतु उनके अर्थों में सूक्ष्म यानी कि बहुत कम अंतर होता है। ऐसे शब्द जो होते हैं उनको हम एकार्थक शब्द कहते हैं। वो एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द हैं। जैसे अज्ञ व मूर्ख। अब देखिए, अज्ञ का अर्थ है जिसे कुछ ज्ञान ना हो, और मूर्ख का अर्थ है जो समझाने पर भी ना समझे। तो ऐसे कुछ ऐसे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के उदाहरण हैं। जैसे उपयोग, प्रयोग। आप लोग जानते हैं ना कि इसका प्रयोग करना है, इसका उपयोग करना है। प्रयोग और उपयोग में बहुत थोड़ा अंतर होता है। जैसे
जैसे निधि बची खुची वस्तुओं के निधि बची खुची वस्तुओं के उपयोग से हस्तकला सिखाती है। प्रयोग। अब देखिए, बिजली के उपकरणों के प्रयोग में सावधानी आवश्यक है। प्रयोग यानी कि बिजली का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ऐसे ही है पुराना और प्राचीन। क्या है? पुराना और प्राचीन। तो अब पुराना किसे कहते हैं? तो देखिए, दिनों पुराना। मेरे पास कुछ पुरानी पत्रिकाएं हैं। पुरानी यानी कि कुछ समय पहले की। और प्राचीन जैसे आप देखिए, कई शताब्दी जो हमारा इतिहास है, या जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें खुदाई में जो हमें मिलता है, हम कहते हैं कि प्राचीन समय का। कई शताब्दी पुराने को हम प्राचीन कहते हैं। और कुछ दिनों का, कुछ समय का जो पुराना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुराना। ऐसे ही खोज और आविष्कार शब्द हैं। खोज और आविष्कार शब्द में भी बहुत थोड़ा अंतर है। जैसे अज्ञात वस्तु का पता लगाना क्या है? खोज है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की, यानी कि ये अज्ञात थी, इसकी जानकारी नहीं थी। और आविष्कार, डॉक्टर खुराना ने कृत्रिम जिन्स का आविष्कार किया। तो शब्द भेद में हमें कई चीज़ें पढ़ना है। और हम लोग आज क्या पढ़े? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। आज बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की क्लास में जो भी बचा हुआ है इस पाठ का, उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।